आपके साथ मैं हूं इप्शिता सिंह। मजबूत इरादे और बेमिसाल हौसला हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी रुके नहीं, ना ही कभी डरे। वो हर मुश्किल घड़ी में आगे बढ़ते गए हैं। उन्होंने अपनी कमजोरियों को ही अपना हथियार बनाया है। ये वो लोग हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। आम्रपाली ग्रुप पेश कर रहे हैं ईटीवी बिहारी हो तो ऐसा अवार्ड। ईटीवी बिहार झारखंड पर बिहारी हो तो ऐसा अवार्ड एक कोशिश है ऐसे लोगों की पहचान को आप तक पहुंचाने की और दूसरे लाखों लोगों का हौसला बढ़ाने की, जिन्होंने बुलंद इरादों से एक नई इबारत लिखी है और दूसरों के लिए मिसाल बने हैं। आम्रपाली ग्रुप ईटीवी बिहारी हो तो ऐसा अवार्ड की आज से शुरू हो रही श्रृंखला में आज बात उन लोगों की जो आते तो हमारे आपके बीच से हैं, लेकिन इनका जबरदस्त काम इन्हें भीड़ से अलग करता है। बदल रहा है देश, बदल रहा है बिहार। सैकड़ों सालों की सभ्यता और संस्कृति एक नई करवट ले रही है। बिहार देश के साथ कदम ताल कर उन्नति की नई कहानियां लिख रहा है। इस नए दौर में बिहार को आगे ले जाने में कुछ लोग बेमिसाल कोशिशें कर रहे हैं और राज्य में बदलाव की बयार ला रहे हैं। ईटीवी बिहार झारखंड का प्रयास है ऐसे ही व्यक्तियों को एक मंच पर लाने की और सम्मानित करने की। बिहारी आगे बढ़ना चाहता है और कई ऐसे बिहारी हैं जिन्होंने बिहार के इस विकास की एक जो रेलगाड़ी है उसे पटरी पर लाया है, उसे आगे बढ़ाया है। दरअसल ये है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर कि बिहार की लीडरशिप को, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को जो अपनी मेहनत से और आइडियाज से नए काम कर रहे हैं, जो बदलते हुए हिंदुस्तान को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ऐसे लोगों को ला करके सम्मानित किया जाएगा, उनको पहचान दी जाएगी। इसी सोच के साथ ईटीवी बिहार झारखंड ने साल 2006 और 2007 में बिहारी हो तो ऐसा अवार्ड शुरू किया, जिसमें कई शख्सियतों को सम्मानित किया गया और जिन्होंने बिहार के विकास के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जबरदस्त काम किया। बिहारी हो तो ऐसा, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था क्योंकि बिहारियों ने ऐसी कर्तव्य करके दिखाए हैं जिससे देश के हर क्षेत्र में बिहारियों की मोहर, उनकी स्टैंप दिखाई देती है। आज इतने बिहारी हैं कि उन सबको सम्मानित करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, परंतु जो भी नाम हमारे सामने आए सबके सब एक से एक बढ़ कर के थे। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस साल 2012 में एक बार फिर ऐसे ही लोगों को ईटीवी बिहार झारखंड इस सम्मान के जरिए सामने ला रहा है, जो रूढ़ियों को तोड़कर व्यवस्था से लड़कर भी अपने अपने क्षेत्रों में आम आदमी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और लोगों के लिए मिसाल बने हैं। ये वो लोग हैं जिन पर सभी को गर्व है। बिहारी हो तो ऐसा हो कि इस सम्मान में उन लोगों को चुना गया है जिनका बड़ा नाम है, बड़ा काम है, लेकिन ऐसे लोग भी शामिल किए गए हैं जो गुमनामी में हैं मगर जिनका काम बहुत बड़ा है। एक सम्मानित जूरी ने चयन की मुश्किल प्रक्रिया से ऐसे ही बिहारियों को चुना है। बिहारी हो तो ऐसा अवार्ड की जूरी में IBN 18 के एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई, न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला, CNBC आवाज के संपादक संजय पुगलिया, वरिष्ठ पत्रकार हरिशंकर व्यास और ईटीवी हिंदी और उर्दू चैनल प्रमुख जगदीश चंद्रा शामिल हैं। इस कार्यक्रम में बिहार के छिपे हुए टैलेंट को आगे लाना और विभिन्न प्रतिभाओं को जो विभिन्न क्षेत्रों में हैं उन्हें मान्यता देना, जनता की वाहवाही दिलाना ही इस कार्यक्रम का मकसद है। बिहारी हो तो ऐसा अवार्ड कोशिश है उन लोगों को पहचान दिलाने की जो दूसरों के लिए हौसला बने हैं। किसान चाची के नाम से मशहूर राजकुमारी देवी एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने न केवल दकियानूसी परंपराओं को तोड़ा है, बल्कि खेती में नए प्रयोगों से पूरे राज्य में मशहूर हो गई हैं। कौन है ये किसान चाची और कैसे करती हैं ये अपना काम? आइए देखते हैं उनकी कहानी। साइकिल पर सवार ये महिला कोई आम महिला नहीं है। प्यार से लोग इन्हें किसान चाची के नाम से बुलाते हैं। मुजफ्फरपुर जिले के आनंदपुर गांव की रहने वाली 58 साल की राजकुमारी देवी ने आज पूरे इलाके में खेती करने के पारंपरिक तौर तरीकों को अपनी कोशिशों से पूरी तरह बदल दिया है। बचपन से ही राजकुमारी देवी को खेती के कामकाज में दिलचस्पी रहती थी। इसी कारण उन्होंने बड़े होने तक खेती का अच्छा खासा काम सीख लिया। शादी के बाद उन्हें मालूम हुआ कि गांव में ज्यादातर लोग गरीबी के शिकार हैं और अपने खेतों में केवल तंबाकू और भांग की ही खेती करते हैं। हम अपने पति को कहें कि खैनी का खेती जो हम लोग छोड़ दें,
काहे कि जब जनता को खाने से कैंसर हो जाता है तो हम लोग बुरा काम क्यों करें किसी को भलाई के लिए। तो हम लोग खैनी छोड़ दिए, उसके बाद में पपीता, ओल, केला, कटहल, कद्दू माने इस सब का खेती हम करने लगे। राजकुमारी देवी ने सोचा कि ये स्थिति बदलनी चाहिए। उन्होंने गांव में पहली बार घर से बाहर निकलकर खेती करना शुरू किया। पहले तो लोगों ने एक घरेलू महिला को खेतों में काम करते देख विरोध किया, लेकिन दिन बीतने के साथ साथ जैसे जैसे राजकुमारी देवी को खेती में सफलता मिली, वैसे वैसे लोगों का विरोध भी कम होता गया। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम जब काम करेंगे तो समाज देखेगा, तो पहले तो खराब उनको लगेगा। कोई भी काम करने में कठिनाई आती है तो खराब लगेगा, फिर भी हमारी अच्छाई को देख करके कहेंगे जो वो किए तो उनको अच्छा हुआ। तो सब महिला सब हमारे पीछे है। खेती के इस सफल काम से राजकुमारी देवी के घर की आर्थिक स्थिति बदलने लगी। पैदावार और बढ़ाने के लिए उन्होंने नई तकनीक और जैविक तरीके से खेती पर भी जोर दिया। वैज्ञानिक तरीके से खेती सीखने के लिए उन्होंने पूसा विश्वविद्यालय और मुजफ्फरपुर के कृषि वैज्ञानिकों से भी सलाह ली। इनकी एक्टिविटीज़ जो थी, इनकी जो गतिविधियाँ थीं, वो महिलाओं को प्रेरित करने वाली थी। विशेषकर ऐसी कमज़ोर महिलाएं जिनके रोजगार के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ किया, काफ़ी प्रयत्न किया। उसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र के तकनीकी सहयोग से इन्होंने खेती के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है। नई सोच और वैज्ञानिक तरीके अपनाने से राजकुमारी देवी के फसलों की पैदावार और किसानों के मुकाबले काफी बढ़ गई और जल्द ही एक गांव से दूसरे गांव में इनकी प्रसिद्धि पहुंचने लगी। जहाँ पर स्टॉल लगता था वहाँ पर सभी का पुरस्कार के लिए सब फल को लगाया जाता था। वहाँ पर हम भी अपना लगाते थे। सब जगह हम प्रथम पुरस्कार पाए। बिहार के हर जिले में हम प्रथम पुरस्कार पाए और वो भी जो भी पाए सो हर मंत्री के हाथ से हम पाए। राजकुमारी देवी ने खेती की ये जानकारी केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखी, बल्कि उसे और किसानों के साथ भी साझा किया। उन्हें ये लगा कि उनके इस काम में गांव की और औरतों को भी शामिल करना चाहिए ताकि वो भी अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर कर सकें। आज राजकुमारी देवी के प्रयासों का ही नतीजा है कि वो अपने दम पर गांव-गांव में 350 से भी ज्यादा स्वयं सहायता समूह का गठन करवा चुकी हैं, जो बचत करने के साथ साथ नए तरीके से खेती और पशुपालन भी करती हैं। पूरे बिहार में किसान चाची के नाम से मशहूर राजकुमारी देवी को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर भी किसान चाची के साइकिल का पहिया नहीं रुका है। वो तो बस चलता जा रहा है, विकास की ओर, खुशहाली की ओर। एक सकारात्मक सोच किसी की भी जिंदगी में खुशियां ला सकती है। करोड़ों की इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें दूसरों की जिंदगी संवारने पर दिली खुशी मिलती है। वो दिन रात कोशिश करते हैं ताकि उनका दर्द कम हो सके और उनकी जिंदगी को नए मायने मिल सके। ऐसा ही कुछ बेमिसाल काम कर रहे हैं मुंगेर जिले के फुलेंद्र चौधरी। कौन है ये और क्या है इनका काम, आइए देखते हैं। आम लड़कियों की तरह खेलती कूदती, उन्हीं की तरह हंसती खिलखिलाती ये बच्चियां सुन और बोल नहीं सकती, लेकिन अपने आत्मविश्वास से ये कुछ भी मुमकिन करने का जज्बा रखती हैं। मुंगेर जिले के रहने वाले फुलेंद्र चौधरी पिछले 26 सालों से लड़कियों में ये अटूट विश्वास जगाने का काम कर रहे हैं। मुख और बधिर लड़कियों की जिंदगी संवारने का काम फुलेंद्र चौधरी 1986 से करते आ रहे हैं। फुलेंद्र को आज भी याद है वो वक्त जब उन्होंने पहली बार बैद्यनाथ मंदिर में 3-4 मुख बधिर लड़कियों को देखा था। कोई भी उनकी मदद को आगे नहीं आ रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि इन लड़कियों के लिए कुछ करना चाहिए। 1986 को जब हम बाबा बैद्यनाथ धाम गए थे पूजा करने के लिए, वहीं पर एक रिमाइंड होम है लड़कियों के लिए, और वहाँ गए तो 2-3 बच्चियाँ बोल पाती थी न सुन पाती थी। तो उसी दिन से 26 जनवरी 1986 को इसकी स्थापना किए। इसी नेक सोच और जज्बे के साथ फुलेंद्र चौधरी ने 26 साल पहले मुख और बधिर लड़कियों के लिए एक संस्था बाबा बैद्यनाथ बालिका मुख बधिर विद्यालय की नींव रखी। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था जितना कि उन्होंने सोचा था।
एक समय की बात है जब एक पैसा सहयोग नहीं मिल रहा था सरकार से, तो हम लोग इसको कुछ चंदा से बड़े बड़े लोगों से मिल के इसको चलाने के लिए जो कुछ गेहूँ हुआ, कभी चावल हुआ, मांग के उसको हम लोग ने 10-12 वर्षों तक जो है ऐसे ही ढंग से हम लोग चलाए। 25 बच्चों से बाबा बैद्यनाथ बालिका मुक बधिर विद्यालय की शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये आंकड़ा आज 300 बच्चों तक पहुंच गया है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ यहाँ उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग भी मिल रही है, जिसके कारण आज वो हर किसी भी ऊंचाई को छूने का दम रखती हैं। ये बच्चियां समाज से उतना प्यार नहीं मिलता है, इन लोगों को यहाँ पे आके सिलाई कटाई सीखती है और अपने पैर पे निर्भर हो रही है। बच्चे को टेडी बियर सिखा रहे हैं, मार्केट में ज़्यादा मांग है, आगे चल के पैसा कमाएगी, आत्मनिर्भर बनेगी। यहाँ आकर के उन्हें हर वो चीज़ करने की आज़ादी है जो वो अपने समाज में रह करके नहीं कर सकती है। इन लड़कियों के लिए औपचारिक शिक्षा और वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ फुलेंद्र चौधरी को इस बात का एहसास था कि इस नेक काम को समाज की भागीदारी के बिना आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। उनके प्रयासों से आज कई मुक बधिर लड़कियों की शादी हो गई है और वो हंसी खुशी अपने परिवार के साथ वक्त बिता रही हैं। ऐसा हुआ कि चौधरी जी बोले कि लड़का एक मिल रहा है कि आप शादी उसका लड़की का करेंगे। हम लगा अच्छा मिलेगा तो हम कर सकते हैं। तो लड़का को बुलाया गया। लड़का को बुलाने के बाद वो समझाया कि लड़की गूंगी है, हाँ, तो बोले कि हाँ ठीक है। उसके बाद लड़के को समझाया बुझाया गया। समझाने के बाद लड़का तैयार हो गया। फुलेंद्र चौधरी के इस बेमिसाल काम को देखते हुए उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है, लेकिन उनका कहना है कि मुक बधिर लड़कियों की जिंदगी संवारने का ये काम तभी आगे बढ़ पाएगा जब समाज भी इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ जो कि भगवान जब भी मुझे जन्म देना तो इस बच्चे को ही सेवा करने का मुझे मौका देना। बुलंद जज्बे और मजबूत इरादों वाले बिहार के बेमिसाल लोगों की कहानियां और भी हैं, लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे घर में पैसे नहीं थे जब मैंने पढ़ाई शुरू करूँ, तो फिर मैंने छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। 11th नेशनल पैरालंपिक स्विमिंग हुआ, उसमें मेरा पहला ब्राउन आया 2011 में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं नए मिसाल बनाते लोगों की ये खास कहानियां। आप सोच सकते हैं कि मधुमक्खियों से एक लड़की का आखिर रिश्ता क्या होगा। आपको भी लग रहा होगा कि मैं आपसे कैसा बेतुका सवाल पूछ रही हूं, लेकिन मैं आपको बताती हूं। मुजफ्फरपुर जिले की अनीता ने मधुमक्खी पालन को दकियानूसी विचारधाराओं को तोड़ने और अपने सपने सच करने का जरिया बनाया है, और अब यह जरिया कई और लड़कियों और परिवारों की सोच भी बदल रहा है। कैसे, आइए देखते हैं। बचपन से ही अनीता पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होने के साथ साथ अपनी जैसी लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी, लेकिन परिवार के हालात ने उसके कदम रोक दिए। अनीता को 5वीं कक्षा के बाद पढ़ने के बजाय घर के कामकाज में हाथ बटाना पड़ा। हमारे घर की महिलाएं जो हैं वो पढ़ी लिखी नहीं हैं, कभी उन्होंने पढ़ाई क्या होता है जाना ही नहीं। तो मुझे लगा कि मैं अगर आज पढ़ती हूँ तो हमें देख के हमारे घर की जो लड़कियाँ आगे होंगी वो पढ़ेंगी, हमारे गांव की लड़कियाँ पढ़ेंगी। तब हमने कहा कि माँ मुझे स्कूल पढ़ने दे, तो फिर घर का काम कौन करेगा। फिर माँ मैं घर के काम करने के बाद मैं स्कूल जाऊँगी। चुनौतियों से लड़ना अनीता ने बचपन से ही सीख लिया था। उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और उससे मिले पैसों को जोड़कर आगे की पढ़ाई फिर से शुरू की। हमारे घर में पैसे की कमी थी, हमारे पापा एक दुकान में काम करते थे, तो फिर हमारे घर में पैसे नहीं थे जब मैंने पढ़ाई शुरू करूँ। तो फिर मैंने छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और फिर मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस रख पाई। हालात से हमेशा समझौता करना अनीता को मंजूर नहीं था। बिहार में 95% गांव मधुमक्खी पालन से जुड़े हैं। अनीता का गांव पटियासा भी मधुमक्खी पालन से दूर नहीं था, पर गांव की महिलाओं को ये काम करने की इजाजत नहीं थी। काफ़ी लोग आते थे, मधुमक्खी रखते थे यहाँ पर अपने बक्से को शहद के लिए। तो मैं छोटी थी तो मैं उनके पास जाती थी कि मुझे शहद खाना है, तो वो लोग कहते मेरा ये काम कर दो, मेरा ऐसे कर दो, तो इसके बदले में मैं शहद दूंगा खाने के लिए। तो मुझे अचानक लगा कि मैं इनके लिए जो कर रही हूँ वो मैं खुद अपने लिए कर सकती हूँ, तो ये सारे शहद मेरे होंगे, इससे मैं बेचूँगी तो मुझे पैसे आएंगे, इससे मैं पढ़ाई करूँगी, घर के खर्च चल सकते हैं।
घर वालों और परिवार वालों के तमाम विरोध के बावजूद अनीता ने मधुमक्खी पालन करने का फैसला किया। लेकिन मधुमक्खी पालन शुरू करने से पहले अनीता को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो मधुमक्खियों में बीमारी थी वो पहचान नहीं पा रही थी, तो इसके लिए मैंने राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार से प्रशिक्षण ली, 6 दिवसीय प्रशिक्षण। उसके बाद फिर मैं काम को कंटिन्यूअस कर पाई। और फिर जो भी कभी प्रॉब्लम होता है तो वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मुझे प्रशिक्षण दिया उनके मैं हमेशा टच में रहती हूँ। ट्रेनिंग लेने के बाद मधुमक्खी पालन का काम जोर शोर से आगे बढ़ने लगा। जो परिवार वाले कभी अनीता की शिक्षा के खिलाफ थे, उन्हें भी अनीता के इस विश्वास में अपना भी भविष्य नजर आने लगा था। अनीता चाहती थी कि उसकी ही तरह गांव की हर महिला पढ़ लिख कर ये ट्रेनिंग लेकर इस काम में आगे आए और आत्मनिर्भर बने। अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है। 2 लड़का 1 लड़की है। अभी हम दोनों को तीनों के पढ़ा रहे हैं। बिहार में उन दिनों यूनिसेफ प्रायोजित गर्ल्स टू स्कूल नाम का एक प्रोजेक्ट चल रहा था। 17 साल की अनीता की ख्याति इस तक भी पहुंची। इन लोगों ने अनीता के उसके अब तक के संघर्ष पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। उस समय आर्थिक प्रॉब्लम था, इसलिए परिवार वाले और परिवार के अन्य सदस्य भी विरोध किया था, लेकिन यह पढ़ने में बहुत ही तेज थी। ये सब देख करके फिर लोग इसको पढ़ाने का इच्छा जाहिर किया। आज अनीता ये प्रयास कर रही हैं कि वो अपने गांव के शहद को मिडिलमैन से मुक्ति दिला सकें। वो सरकार से इस विषय में बात कर रही हैं और शहद की मार्केटिंग पर जोर दे रही हैं, ताकि वो इस शहद के जरिए अपने इस छोटे से गांव को पूरे बिहार में पहचान दिला सके। 5 साल की उम्र में गजेंद्र साहनी को पोलियो हो गया, लेकिन इस बीमारी से हुए बिखराव को समेटा उनके तैराकी के शौक ने। गांव के छोटे से तालाब से उन्होंने तैराकी में वो महारत हासिल करने की शुरुआत की कि आज उनकी झोली में मेडल्स के ढेर लग गए हैं। लेकिन गजेंद्र के लिए ये राह आसान नहीं थी। कैसे उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, आइए आपको दिखाते हैं। अगर इरादे बुलंद हो और हौसला बेमिसाल हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। गजेंद्र साहनी की गजब की चुस्ती फुर्ती को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि वो शारीरिक रूप से कमजोर हैं। उनका ये जज्बा किसी को भी हैरान कर सकता है। नेशनल लेवल हो या स्टेट लेवल, अपने तैराकी के टैलेंट से गजेंद्र अब तक 30 मेडल अपने नाम कर चुके हैं, जिसमें से 5 मेडल राष्ट्रीय स्तर के हैं। समस्तीपुर जिले के बल्लीपुर गांव के रहने वाले गजेंद्र ने कभी भी अपनी इस कमजोरी को अपनी सफलता के आगे नहीं आने दिया। जब पहला पार्टिसिपेंट किए तो मुझे लगा कि नहीं, गांव में प्रैक्टिस करने से मुझे नेशनल या इंटरनेशनल स्विमर में नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता हूं। इसके लिए मुझे अच्छा शहर पकड़ना पड़ेगा, अच्छा स्विमिंग सेंटर पकड़ना पड़ेगा, अच्छा कोचिंग करना, अच्छा कोच पकड़ना पड़ेगा, तभी मैं नेशनल या इंटरनेशनल स्विमर बनूंगा, न तो अन्यथा नहीं बन पाऊंगा। 5 साल की उम्र में गजेंद्र को पोलियो हो गया और इसका असर उनके बाएं पैर पे हुआ। उनके परिवार के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। गजेंद्र के पिता को लगता था कि उनके बेटे की जिंदगी अब बैसाखियों के सहारे ही चलेगी। वो अक्सर गांव के एक तालाब में नहाने जाते थे। धीरे धीरे वो गजेंद्र को भी अपने साथ ले जाने लगे और यहीं से एक बेहतरीन तैराक ने जन्म लिया। मेरे पीछे नदी जो है, इसी में स्नान करने के लिए आते थे तो गजेंद्र को साथ लाते थे और उसको हाथ पर धरा करके इस पार से उस पार, इस पार से उस पार तैर करके जाता। हम भी जाते थे साथ, वो भी आता था। धीरे धीरे गजेंद्र आगे बढ़ते चले गए और दिन ब दिन तैराकी की बारीकियां सीखते चले गए। 2005 में पहली बार उन्होंने अपने गांव के तालाब से निकलकर राजधानी पटना में पैरा ओलंपिक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इसके बाद तो गजेंद्र ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। डिस्ट्रिक्ट स्तर पे हम लोग का इवेंट हुआ, उसमें पार्टिसिपेंट करने का मौका मिला, उसमें मेडल आया। उसके बाद फिर स्टेट स्तर पे गेम हुआ, उसमें पार्टिसिपेंट करने का मौका आया, तो वहाँ की मेडल आया। उसके बाद नेशनल तक आज तक पहुँचा हूँ। साल 2012 गजेंद्र के लिए कई नई उपलब्धियां लेकर आया। इस साल उन्होंने ऑल इंडिया रिवर्स कंपटीशन में 5वां स्थान हासिल किया और 12वें पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल भी अपने नाम कर लिए।
अभी तक मेरा कोल्हापुर में जो 11th नेशनल पैरालंपिक स्विमिंग हुआ उसमें मेरा पहला ब्रॉन्ज आया 2011 में। उसके बाद चेन्नई में 2012 में जनवरी में पैरालंपिक स्विमिंग हुआ, उसमें मेरा 2 गोल्ड है। दूसरों के लिए मिसाल बन चुके गजेंद्र आज फ्रीस्टाइल, बैकस्ट्रोक, बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक और रिले स्टाइल में महारत हासिल कर चुके हैं। आज वो बेंगलोर के सिंधिया स्विमिंग स्कूल में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसका माइंड में डिटर्मिनेशन है, आगे बढ़ना है, आगे थोड़ा मेडल लेना है और देश का रिप्रेजेंट करने के लिए उसका बहुत उम्मीद है। हमेशा से ही पढ़ाई से जी चुराने वाले गजेंद्र ने सफर की शुरुआत से ही मन बना लिया था कि वो एक ना एक दिन कुछ हासिल कर अपने देश का नाम जरूर रोशन करेंगे। फिलहाल समस्तीपुर के इस तैराक की इच्छा है कि डेनमार्क में होने वाली पैरा ओलंपिक खेलों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करें और साथ ही 2013 में इंग्लिश चैनल को पार कर अपनी उपलब्धियों में शामिल करें। इंसान चाहे किसी भी हालात में हो, वो इरादा कर ले तो कुछ भी कर सकता है। ये महज एक मिसाल नहीं है, इसे जी कर दिखाने वाले भी इस दुनिया में मौजूद हैं। ईटीवी बिहारी हो तो ऐसा का आज का सफर यहीं पर खत्म करने की इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे उनसे जो जमाने में बन गए हैं बेमिसाल। तब तक के लिए नमस्कार।